अब जानते हैं 2025 तक भारत दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी बन चुका है। भारत की जीडीपी में इस सेक्टर का कुल योगदान 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन 5%। इस जबरदस्त बढ़त का मुख्य कारण देश के भीतर होने वाला डोमेस्टिक ट्रैवल है। इसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य पर्यटकों की संख्या के मामले में सबसे आगे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी राज्यों में से पर्यटन के मामले में यूपी आज भारत का नंबर 1 राज्य बन चुका है। जी हां, साल 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार घरेलू पर्यटकों की संख्या और आर्थिक प्रभाव दोनों ही मामलों में यूपी सबसे आगे है, यानी कि नंबर 1। उत्तर प्रदेश, जहां कभी पर्यटन सिर्फ मंदिरों और मेलों तक सीमित माना जाता था, आज वही प्रदेश भारत की सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी बन चुका है। 2024-25 में 137 करोड़ से ज्यादा पर्यटक और 2024 में ही 65 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल, यानी कि हर दूसरा भारतीय किसी न किसी रूप में यूपी घूम चुका है या घूम रहा है। लेकिन सवाल यह है, ये बदलाव अचानक कैसे आया, क्या हुआ और कैसे पर्यटन यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जा रहा है, इस पे बात करते हैं। पर्यटन अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश और राजस्व का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है। कैसे? 2020-21 से 2023-24 के बीच पर्यटन सेक्टर में 44.9% की ग्रोथ। अनुमान यह है कि पर्यटन से यूपी सरकार को 20,000 से 25,000 करोड़ का अतिरिक्त टैक्स रेवेन्यू और वहीं यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 के तहत 37,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव और 1 लाख से अधिक नए होटल रूम्स तैयार हुए हैं। मतलब साफ है, जहां पर्यटक जा रहा है वहां पैसा आ रहा है, रोजगार पैदा हो रहे हैं और विकास जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का टूरिज्म आज एक क्रांति की धुरी बन गया है। आज धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की बात ही अगर हम अकेला करें तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 2024 में 1.64 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। सोचिए, वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल हुआ है। वहीं बात मथुरा वृंदावन की जाए तो वहां होली, जन्माष्टमी और ब्रज उत्सवों में पर्यटन अपने शिखर पर पहुंच जाता है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी अनुमानित 40 से 66 करोड़ श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। महाकुंभ सिर्फ आस्था नहीं, यह होटल्स, ट्रांसपोर्ट, नाविक, गाइड्स, दुकानदार, पूरी लोकल इकोनॉमी को गति देता है। यूपी के पूरे 12 टूरिज्म सर्किट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश को एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ देते हैं। योगी सरकार ने पर्यटन को भावनाओं के भरोसे नहीं बल्कि स्ट्रक्चर और प्लानिंग से आगे बढ़ाया। कौन से सर्किट्स हैं वो? यूपी के 12 टूरिज्म सर्किट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला है रामायण सर्किट, अयोध्या, चित्रकूट, बौद्ध सर्किट, सारनाथ और कुशीनगर, कृष्ण ब्रिज सर्किट, मथुरा और वृंदावन, काशी विंध्य सर्किट, बुंदेलखंड हेरिटेज सर्किट, वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म सर्किट, सूफी कबीर और अन्य सर्किट। इन्हीं सभी सर्किट्स के साथ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि हर सर्किट में होटल्स, ढाबे, रिजॉर्ट्स, गाइड सर्विसेज पर 30% तक की सब्सिडी, यानी कि सरकार ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खुला न्योता दिया है। अब यूपी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, अब यूपी नेचर और एडवेंचर की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। कैसे, ये भी बता देती हूँ। सीएम योगी का इको टूरिज्म विजन। जी हाँ, सीएम योगी एक इको टूरिज्म विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यूपी इको टूरिज्म बोर्ड और सिंचाई विभाग के सहयोग से डैम और जलाशयों को टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। ठीक सुन रहे हैं आप। गढ़मऊ झील जो कि झांसी में बन रही है, नवाब टैंक जो कि बांदा में है, अर्जुन डैम जो कि महोबा में है, डंडरोल डैम जो कि सोनभद्र में है, गुंता डैम जो कि चित्रकूट में है, मझौली सागर जो कि सिद्धार्थ नगर में है। इन सभी जगहों पर जब टूरिज्म आएगा तो कॉटेजेस बनेंगे, कैफेटेरियाज बनेंगे, बोटिंग होगी, वाटर स्पोर्ट्स बनाए जाएंगे, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, सेल्फी पॉइंट्स बनाई जाएंगी, सोलर लाइटिंग होगी और ओपन एयर थिएटर्स होंगे। मझौली सागर 88.2 हेक्टेयर में बन रहा है। टॉय ट्रेन्स, फ्लोटिंग जेटी, रेस्टोरेंट्स, जहां सिर्फ पानी था अब वहां टूरिज्म की लहर है। सोचिए, किसी भी स्टेट में टूरिज्म तभी बढ़ता है जब यहां पहुंचना आसान हो, और यूपी ने इस चीज पर काम किया है बेहतरीन तरीके से। कैसे?
नए एयरपोर्ट्स बनाए गए। अयोध्या, कुशीनगर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे नेटवर्क तैयार किया गया। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेसवे, बेहतर रेल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी बनाई गई। आज यूपी दूर नहीं, आज यूपी डायरेक्ट है, हर जगह से, हर राज्य से, हर शहर से। पर्यटन का सबसे बड़ा फायदा जिन स्थानीय लोगों को होता है वो होते हैं होटल स्टाफ, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, गाइड्स और नाविक। लाखों लोगों को अपने ही जिले में आज रोजगार मिल रहा है और उन्हें दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़ रहा। और यही नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, ये आज की यूपी की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश का पर्यटन मॉडल आज सिर्फ घूमने का जरिया नहीं बल्कि आर्थिक परिवर्तन का मॉडल बन चुका है। धर्म, प्रकृति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इवेंट्स मिलकर यूपी की इकोनॉमिक टूरिज्म को बूम कर रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज भारत का नंबर 1 डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेट है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दौड़ में सबसे आगे। मेरा नाम है सुरभि लवानिया और आप देख रहे थे दैनिक जागरण।